अगर एक भी गलती हो गई तो आप समझ सकते हो हजारों मुसाफिर की जान जा सकती है। वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इंडियन रेलवे में है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रेवल हैक। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि कीमैन का, जो कीमैन होते हैं ट्रैक पे जिनकी ड्यूटी लगी होती है, जो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, ट्रैक मेंटेन करने का काम करते हैं। आज हम उसी शख्स के साथ हैं, रेलवे के कीमैन के साथ, और इनकी ड्यूटी को आज समझेंगे। इनकी ड्यूटी स्टार्ट कैसे होती है और इनका क्या काम होता है। ट्रैक पर जब ये चलते हैं तो इनकी लाइफ को कितना खतरा रहता है। बहुत बार ऐसा हुआ है और लगभग महीने में कई दफ़ा हो जाता है, इनके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है और इनकी जान चली जाती है। अभी इनके साथ चलेंगे, हम भी इनकी ड्यूटी को समझेंगे, इनका क्या काम होता है और कितना डिफ़िकल्ट होता है। इधर अपलाइन हो गया। हाँ, इधर बेगूसराय तरफ। बेगूसराय, अगर बेगूसराय तरफ हम चलेंगे, जो आगे जो गाड़ी आएगा हमको दिखाई पड़ेगा जी। और उधर से जब हम उधर से लौटेंगे तो हम डाउन लाइन पकड़ लेंगे कि जो गाड़ी बरौनी से आ रही है वो हमको क्या कहते हैं, ताकि आपको सामने से दिख जाए और समय रहते आप हट जा सकते हैं। ठीक है। ऐसा भी कभी काल होता है जो कुहा लगने के बाद वो भी गाड़ी दिखाई नहीं देता है। फॉग जब आ जाती है तो वो गाड़ी देखने में काफी तकलीफ होती है आपको। इसलिए कि हर हमेशा मतलब कि कहता है जो चौकन्ना रहना पड़ता है। हम आपको एक दिन में कितना किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में अप डाउन 6 किलोमीटर। आपको सुबह जब इनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है 9 बजे, तो इनको जो एरिया दिया जाता है 3 किलोमीटर का एरिया दिया जाता है। 3 किलोमीटर एरिया दिया जाने का मतलब ये है कि इनको 3 किलोमीटर तक जाना है। इनके इसके बीच में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उनकी जिम्मेवारी, जवाबदेही इनकी होगी। तो 3 किलोमीटर जाना और उधर से फिर 3 किलोमीटर चल के आना। साथ में इनके जो बैग हैं, इनके पिट्ठू जो हैं, इसका वजन कम से कम 7 से 10 किलो का होता है। उसमें इनके औजार होते हैं। आप देखो, ये हथौड़े साथ में रखते हैं और ट्रैक को, एक एक ट्रैक के रिंग को देखते हुए चलना पड़ता है। तो ये मैं अगर कहूँ तो सबसे वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इंडियन रेलवे में है। अभी मैं आपको ऑन ग्राउंड पे आके ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि मैं खुद समझूं। मैं वीडियो देख के समझ सकता हूँ, लेकिन इनके साथ जब इनसे बात करेंगे और इनके काम को समझेंगे तब सच्चाई पता चलती है कितना डिफ़िकल्ट काम है। अभी इनके साथ चलेंगे, थोड़ी दूर तक ही जाऊँगा मैं, क्योंकि इतना मैं नहीं चल सकता। तो इनके साथ जाते हैं और इनके काम को समझते हैं। आपात स्थिति में कभी कुछ इनको फॉल्ट दिख जाती है तब ये उसको कैसे मेनटेन करते हैं। देखिए, ये निकला हुआ था जैसे, अभी इनको टाइट करना है, एक एक क्लैंप को इनको। तो ये हर एक की को देखना और पॉइंट पे जहाँ पे, और इनको इसके साथ साथ सामने भी देखना पड़ता है। हर एक चाबी पे नज़र दौड़ाते हुए जाना पड़ता है। मान लिया जाए ये दोनों पंडुल अथी बाल्टू खुल गया जी, खुल गया, ये भी बाल्टू खुल गया, तो ये प्लेट दोनों साइड हो जाएगा। अच्छा, बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो फिर हम अब देखिए जो हम इसको क्या कहता है जे, फिर हम कसेंगे। तो देखिए, इनको जो पहले हम क्या कहते हैं इधर के तक कसते हैं, आगे आइए देखिए। अब मतलब बुझे कि है, देखिए इसको क्या कहता है टाइट कर रहे हैं। देखिए ये टाइट करते करते इनको पीछे कोई ट्रेन ना आ जाए उसकी भी नज़र रखनी पड़ती है ताकि ये समय रहते यहाँ से हट जाएं। अब देख सकते हैं कितना मेहनत वाला काम है। अकेले इनको ये काम करना पड़ता है, साथ में कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको जैसे ई ढीला है तो अब हम क्या कहता है इधर बैठ के कसेंगे, तो पीछा तो हम नहीं देख पाएंगे। नहीं, राइट। देखिए, इनका कहना है जो अभी जो ये कसने का काम है, ट्रेन जो है इनकी उस डायरेक्शन से आएगी। अभी जिधर बैठे हुए हैं उधर उनका पीठ है। ट्रेन अगर आ जाए बिना किसी हॉर्न के तो इनकी जान चली जाएगी। अभी आपात स्थिति में अगर कुछ हो जाए तो ये कैसे संकेत करेंगे लोको पायलट को, देखिए ये समझा रहे हैं।
कि जो है ऐसे कर कर हम रेल में बांध दिए। इसको बांधना था, मतलब कि कहे थे दूर नहीं 9 खंभा पर इसको अच्छा लगाना था। हाँ हाँ लगाएंगे, लेकिन अभी मान लीजिए कि इनको अथी में आपको हम बता देते हैं। 9 खंभा पर 2 परका लगता है और 18 खंभा पर 1 परका लगता है। अच्छा, इससे क्या होता है, पायलट को सिग्नल चला जाता है। हाँ, ऐसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ ये हो गया 9, मान लीजिए ई 9 और ई 9 और ई हो गया आपका 18 हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहाँ गाड़ी आ जाएगा, हाँ, तो ये जो का हम की कहता है, यहाँ गाड़ी आएगा, उसके बाद उधर से हम दौड़ते आएंगे, तब इसको हम कहते उठा लेंगे। वो अच्छा, उठा कर फिर की कहता आगे यहाँ से जाते जाते वहाँ मान लीजिए कोई बिल्डिंग है वो, हाँ हाँ, वहाँ अगर रेल टूट गया, हाँ, तो गाड़ी अपने आप, मतलब तीनों परका जो फूटने के बाद ना, हाँ, तीनों परका फूटने के बाद एकाएक ड्राइवर अपना सावधानी हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो आपात स्थिति में अगर कभी पटरी डैमेज रहती है तो आपने समझने की कोशिश की ये कैसे सिग्नल देते हैं लोको पायलट को, और लोको पायलट सतर्क होकर किसी भी अनहोनी, आप अभी इस माध्यम से समझे होंगे कि जब भी कोई आपात स्थिति में पटरी पे कोई क्रैक आ जाए या कोई कहीं से पटरी टूट जाए तो ये कैसे सिग्नल देके लोको पायलट को ये बताते हैं कि आगे ट्रैक डेंजर है। इसके लिए इनको दौड़ना भी पड़ता है, दौड़ के इस चीज़ को लगाना पड़ता है ताकि समय रहते उसको ये जानकारी हो जाए और बहुत सारे हजारों लोगों की जान बच जाए। तो मैं ऐसे काम करने वाले कर्मचारी को दिल से सैल्यूट करता हूं और आप लोगों से भी ये उम्मीद करता हूं कि जब देखिए अभी साथ में ट्रक की आवाज़ आ रही है और ट्रेन की आवाज़, तो समटाइम ये सिमिलर हो जाता है। तो इनका यही कहना था कि जब रोड और ट्रैक साथ में हो जाती है तब काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है पहचानने को कि ट्रेन आ रही है, और ये कभी कभी रोल ओवर का शिकार हो जाते हैं। अभी इनके साथ थोड़ी दूर और आगे जाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा इनका काम कितना डिफ़िकल्ट है। त्वरम कले में पैसे करके वो पकड़े टाइट कर देंगे, टाइट कर देंगे। उसके बाद हम अपना पीडीओ साहब को फ़ोन कर देंगे, वो अपना आएगा, उसके बाद अपन क्वेश्चन पर अपना मतलब जब कभी भी कुछ भी ट्रैक टूट जाएगा तो इनके पास वो सुविधाएं रहती है, क्लैंप रहती है। इसको लेके पहले तो ये इन्फॉर्म करेंगे अपने ऑफिसर को, PWI को बता देंगे खंभा नंबर, जो आप जानते होंगे ये पोल का एक होता है नंबर, उस नंबर से बता देंगे इसके और इसके बीच में पटरी में एक ट्रैक में क्रैक है, और ये इन्फॉर्म कर देंगे PWI को, और ताकि वो स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कर सके और कोई भी अप्रिय घटना होने से बच जाए। उसके अलावा ये क्या करेंगे, ट्रैक जो टूटा हुआ है उस पर वो क्लेम अपनी तरफ से जो होता है ना प्रयास, फर्स्ट एड किट दे देना, उसमें वो टाइट कर देंगे ताकि अगर पायलट को ये पता ना चले, उसके ऊपर से भी गुजर जाए तो एक हद तक वो एक झटका सहन कर सके। दोस्तों अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये बस चलते चलते गाड़ी चलने के बाद बहुत कुछ हो जाती है, बहुत सारे जो होते हैं ना इनका पेच वो खुल के निकल जाता है ऑलमोस्ट। मैं आपको अगर दिखाऊं, देखो यहाँ भी एक ऑलमोस्ट ये देखो निकला हुआ है और इससे खतरा है। तो ये इनकी ड्यूटी होती है इसको समय रहते इसको टाइट करना, हर एक रिंच को। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये कैसे टाइट करते हैं। अब देखिए इतना लिवर के काम ठोकना पड़ता है जी, उधर भी देखना पड़ता है। राइट। रेल अगर टूट जाएगी तो ये पटरा जो आप दोनों साइड देख रहे हैं तो ये उसका एक सपोर्ट है, मतलब कुछ इधर उधर ना हो, नहीं होगा। आप इनके काम को समझने की कोशिश कीजिए। कितना बार इनको बैग उतारना पड़ता है और फिर कंधे पे रखना पड़ता है। अभी गाड़ी आएगा बरौनी से, हाँ, तो बरौनी से गाड़ी आएगा तो हम देख लेंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए ध्यान काम में ध्यान तो रहेगा इसके ऊपर हमारा। अपना जान जोखिम में डालकर अपना रेल को इंजाम देते रहते हैं कि इसलिए कि हमारा यात्री सही समय सही वक्त पर अपना सफ़र कर सके, कि कोई की कहता भाई से मिलने, कोई बहन से मिलने जा रहे हैं तो किसी को कष्ट ना हो। दोस्तों जिस तरह आपके शरीर में आपका बैकबोन होता है जिसके ऊपर आप खड़े रहते हो,
तो भारतीय रेल अपने यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी इन जैसे कर्मचारी की वजह से देते हैं, जो दिन रात मेहनत करके ट्रैक का मेंटेन करते हैं और इसी के ऊपर ट्रेन चलती है। अगर एक भी गलती हो गई तो आप समझ सकते हो हजारों मुसाफिर की जान जा सकती है। जो लोग अंदर बैठे रहते हैं उनको मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि जो आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो उसको भी मेंटेन करने वाला कोई कर्मचारी है, और वो है हमारे रेलवे के गैंगमैन, कीमैन। इनका काम मैं आपको दिखाने की कोशिश किया और इनका जो मुसीबत है वो भी बताया। ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, उसमें भी ये लोग काम करते हैं। आप 27 साल से रेल की सेवा कर रहे हैं। और मैं जस्ट ये अप्रॉक्स जानना चाहूँगा, अभी इतना मेहनत करने के बाद आपकी जो सैलरी बनती है, जो तनख्वाह आपको मिलती है, वो अप्रॉक्स कितना मिल जाती है? कितना मान लीजिए काट छांट के 40,000 45,000 मतलब 40,000 देता है। 27 साल की नौकरी के बाद, इतना मेहनत करने के बाद इनको महीने का 40,000 रुपया मिलता है। और ये आप 27 साल जॉब करने के बाद की है। जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनको सैलरी काफ़ी कम ही मिलेगी, 20 से 25,000 रुपये के करीब में, मुझे जो ऐसा लगता है उतनी मिलेगी। हमारी तरफ से, आपकी तरफ से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जितना 1000 किलोमीटर रेल का ट्रैक है, इनके जैसे बहुतों कीमैन दिन रात मेहनत करके काम करते हैं, और ताकि रेल किसी भी प्रकार की दुर्घटनाग्रस्त से बचा जा सके, बचाया जा सके। सिर्फ कीमैन अकेला रहता है, वो हमेशा अकेले चलते हैं। हाँ, हमेशा अकेला रहेगा। अगर कोई खतरा हो गया तब हम मेट को, साहब को फोन कर सकते हैं, नहीं तो कीमैन, कोई भी कीमैन हो, हम हैं या और कीमैन है, वो कीमैन अकेला रहता है। गैंगमैन ठीक है, क्यों गैंगमैन ठीक है? जो उसके मेट रहता है, उसके साथ अन्य कर्मचारी रहता है, और वो देखते रहते हैं ट्रेन आ रही है कि जा रही है। वो जब काम करेगा 10 को जोर होकर काम करेगा। हाँ, आप अकेले काम करें। लेकिन कीमैन के एक ऐसा ड्यूटी है कि कीमैन 24 घंटा वो अकेले रहेगा। इनका जो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो रहते हैं ना, हमेशा अकेले रहते हैं। तन्हाई जिसको आप बोल सकते हो, इनको अकेला ही, जब भी ये ड्यूटी पर रहेंगे ये अकेले, इनका कोई भी मेट नहीं रहेगा इनके साथ में। तो इनका अगर कहें तो गैंगमैन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से यही समझाने की मेरा यही उद्देश्य था कि जब कोई काम करता है तो उनके काम को समझने की कोशिश किया जाए, और आप लोगों को ये पता चले जो रेलवे चलती है तो उसको मेंटेन करने वाले कौन लोग हैं, रेलवे के ऐसे कौन कर्मचारी हैं जो इस तरह दिन रात डट के रेलवे के ट्रैक की सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना। चैनल पे आ ही गए हो तो कर लो सब्सक्राइब, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।